हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना वेक्टर का नेक्स्ट वीडियो देखते हैं जिसमें हम सभी तरह के क्वेश्चन करेंगे। पहली बात तो ये, जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आपका वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात ये, लास्ट में जब हम ये क्वेश्चन करेंगे उसके लास्ट में अब की बार आए हुए आपके एचटेट पीजीटी में आपके 3 क्वेश्चन आए हुए हैं वेक्टर के, तो वे तीनों देखेंगे और आप खुद देखना कि ये हो रही है या नहीं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नोट डाउन करते रहना, नोट्स बनाते रहना। पहला क्वेश्चन, जो भी नई चीज आएगी वो मैं बताता जाऊंगा आपको। इन्होंने ये कहा है कि a = 6i + 3j, b 40i - 8j, और जो c है आपका वो है ai - 52j। इन्होंने ये कहा ये है कोलिनियर है, तो हमें a की वैल्यू बतानी है। जो ये a है ना, ये वाला कोलिनियर है, तो क्या करेंगे, कोलिनियर है तो AB पैरेलल BC पैरेलल CA। कहने का मतलब कोई भी दो निकालो, उसको इक्वेट करो। इक्वेट करने का मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2, वहां से आपका निकल जाएगा। तो AB पोजीशन वेक्टर क्या होगा, AB मतलब B - A। जो आपका ये B है, B - A, ये क्या आएगा -20i, और आपका आ जाएगा ये -20i माइनस क्या -8 + 3 कितना -5, तो +5j। यह आ गया, ये हो गया AB। अब यहां से हमने निकाला BC पोजीशन वेक्टर क्या, B - C - B, सॉरी यहाँ पे C - B। तो ये C है, ये B है। A - 40i, और आपका फिर क्या आएगा -52 + 8 कितना हो जाएगा, ये 44, तो ये आ जाएगा +44 जी। तो अब एक बार ये देखो, हमने निकाला AB, ठीक है। AB अपना क्या आया -20i ये +5j, और ये कितना आया अपना AB। BC कितना आया, BC A एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं हो गई अपनी, एक मिनट। ए बी क्या है, B - है। B क्या अपना 40i - 8j, ये -60i + 3j, ये अपना क्या हो जाएगा 40i - 8j - 60i - 3j। ये अपना हो गया कितना 40i - 60 -20i और -11j, ये हो गया AB। अब हमें निकालेंगे BC, क्या आएगा C - B। C क्या है अपना ये AI - 52j, और आपका माइनस में 40i + 8j, ये अपना क्या आ गया, ये और ये देखो A - 40i हो गया -52j + 8 मतलब 44j, ये आ गया। अब हमने ये दो निकाल लिए, AB निकाला, BC निकाला, बस इसको पैरेलल यहाँ पे रख दो। इसका मतलब क्या है, जो -20 जो I का कोफिशिएंट है इसमें, उसके नीचे ये I का कोफिशिएंट A - 40 = जो J का कोफिशिएंट है ये -11 अपॉन यहाँ पे J का कोफिशिएंट क्या है -44। ये अपना आ गया, यहाँ से माइनस से माइनस, 11 × 1 = 11, 11 × 4 = 44। अब ये
4 यहाँ पे मल्टीप्लाई -80 इक्वल टू a -40 और a आपका अकेला क्या आ जाएगा -40। तो इन्होंने पूछा a हमने निकाल लिया, ये -40। जब भी कोलिनियर है तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए निकाल के पैरेलल रख देंगे। यदि पोजीशन है यहाँ पे आपका वो आ जाए क्या, एक मिनट, यदि यहाँ पे आपका क्या आ जाए पोजीशन वेक्टर आ जाए तो क्या निकालेंगे ए बी ए सी, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। तो ए हमने यहाँ पे निकाल लिया। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो, आगे है ए अपने को दे दिया 2i - j + k, बी अपने को दे दिया i - 3j - 5k, सी अपने को दे दिया 3i - 4j - 4k। इन्होंने ये कह दिया ये पोजीशन वेक्टर है तो ये ट्रायंगल के तीनों पार्ट है ए बी सी। तो ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल है, आइसोसेल, इक्विलेटर है, कौन सा है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी बी सी सी ए तीनों निकालेंगे। अब देखो पहले निकाला ए बी, क्या बी -a, तो b -a, ये -a, i - 2i -i -3j + j आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये -2j और ये आ जाएगा -6k। ये अपना क्या हो गया ए बी। अब निकाला हमने बी सी क्या आएगा, c - b 3i - i 2i -4j + 3j -j -4 + k, ए बी बी सी। और हमने निकाला सी ए कैसे निकलेगा, a - c 2i - 3j - i -j + 4k + 3j + k -4k + 5k, ये आ गया। अब यहां से तो हमें पता चलेगा नहीं कि कौन सा ट्रायंगल, तो क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए ए बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर + 4 प्लस ये आ गया 41। अब दूसरा क्या आया, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बी सी का, वो क्या आएगा आपका 4 + 1 + 1 6, और इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, मतलब सी ए का 1 + 9 प्लस ये आ गया। देखो इक्विलेटरल होता तो तीनों कोई सेम मिलती है नहीं, यदि आइसोसेल होता तो कोई 2 सेम मिलती, वो भी नहीं है। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है आपका a² + b² = c², मतलब ये होता है ना। तो देखो ये √6 मानो, ये √35, तो ये क्या, ये 41 है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कितना होगा 41 इक्वल टू इसका स्क्वायर कितना 41, क्या 41 इक्वल टू 41 है, ये यहाँ से आ गया। तो ये कौन सा यहाँ से ट्रायंगल बन जाएगा, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। आगे देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है आपका। द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए इक्वल टू, आपके सामने आ गया a 3i + j + 2k, और जो b आया है आपका b इक्वल टू 2i + 2j + 4k इज क्या आएगा। जब भी यूनिट वेक्टर हो और आपके सामने a और b दिया हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला आपका क्या है, a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b, जो आपका आया उसका मैग्नीट्यूड, आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। a क्रॉस b कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड मेथड, ये मैट्रिसेस मेथड i j k, ये क्या है 3 1 2, और ये कितना है 2 2 4, यहाँ से क्या आया
आई कॉमन, 4 माइनस 4 माइनस जे क्या आया 12 माइनस 4 प्लस के, यहाँ से क्या आया 6 माइनस 2, ये अपना आया है 0i माइनस 8j प्लस 4k, ये आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 0i माइनस 8j प्लस 4k अपॉन a प्लस b का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट और 0 का स्क्वायर 0 प्लस 8 का 64 प्लस 4 का 16, अपना आंसर आया माइनस 8j प्लस 4k अपॉन क्या 64 प्लस 16 क्या आ गया 80। मतलब यदि आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कैसे करोगे, 4 बाहर 4 चौक 5 अंदर, अब और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। करो एक बार इसको नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार इसको देख लेना। मतलब देखो यूनिट वेक्टर पूछा जब a और b आपको दिया हुआ है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर है, तो ये फॉर्मूला a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b हर हाल में आपको मतलब लिख लेना, जो मैं बता रहा हूँ ना उसको नोट डाउन जरूर करना। तो ये फॉर्मूला अपना लिख लेना यहाँ से कि जब भी यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला उठा के लगा दो, आगे आपको कुछ नहीं करना। करो एक बार इसको, हो गया, ये था 2 वाला। अब यदि अपने सामने ये आ जाए, सेम है ये, अब ये परपेंडिकुलर वेक्टर प्लेन के रेफरेंस में आएगा। अब ए क्या है, ए है आपके सामने आई माइनस जे प्लस 2k, और जो बी है वो है 2i माइनस के, और जो सी है वो है आपके सामने 2j प्लस के इच क्या आएगा। अब देखो यूनिट वेक्टर निकालना, जब 2 का निकालना था तब तो हमने कर लिया क्या a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b और इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन अब आ गए यहाँ पे 3, अब आ गए यहाँ पे 3, तो 3 से हम बनाएंगे 2 कैसे बनेंगे, ये a है ये b, तो पहले तो ए बी निकालो, फिर ए सी निकालो, ये नहीं निकालना ए बी, हमने निकाला देखो ए बी ये निकल गया, फिर ए सी निकाला, क्या इसमें b माइनस है इसमें c माइनस है, यहां से आपके 2 आ जाएंगे और वो इसमें पुट करने हैं, अपना आंसर हो जाएगा। ए बी कैसे निकलेगा, b माइनस है 2i माइनस ये, तो 2i माइनस आई, j है नहीं प्लस j, और माइनस के और माइनस 2 के माइनस 3 के, और यहां से ए सी क्या आएगा माइनस आई 2j माइनस जे प्लस 3j, और प्लस के माइनस 2 ये आ जाएगा आपका माइनस के। तो यहां से अपने पास 2 बन गए, देखो 3 पॉइंट थे अपने, 3 वेक्टर ए बी सी यहाँ पे थे, तो वहां से हमने अब हमको ये पता कि परपेंडिकुलर जब हो वेक्टर परपेंडिकुलर, उसका क्या फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो अपने पास 3 आ गए, 3 से हमने बनाए 2 कैसे निकले, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, तो ये एक ये हो गया, एक अपना ये हो गया। यहां से लिखना ए क्रॉस बी का मतलब यहां से क्या आई जे के, सेम लिखा, वो क्या है 1 1 माइनस 3, ये वाला क्या है -1 3 -1, ये हो गया। अब इसको ओपन करो, -1 प्लस 9 माइनस जे -1 -3 और प्लस के क्या आएगा 3 + 1, ये अपना आ गया 8i प्लस 4j प्लस 4k, ये आ गया। अब हमने यहाँ पे लिख लिया, ये लिखा, नीचे क्या इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का 16 प्लस 4 का 16, ये अपना क्या आ गया 4, यहाँ से अपना कॉमन ले सकते हो 2i प्लस j प्लस k, और अपना नीचे क्या आया 96, और 96 को यदि हमने बाहर निकाला
तो ये आ गया 4 इंटू 6, 4 से 4 आउट। तो अपना आंसर आया 2i प्लस जे प्लस के अपॉन स्क्वायर रूट में क्या आएगा 6। 2i प्लस जे यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। देखो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर एक प्लेन है। क्यों प्लेन क्यों है? एक प्लेन इसलिए है क्योंकि प्लेन में जो 3D में बन जाता है 3xyz में, तो उन्होंने ए बी सी 3 पॉइंट दे दिए। हमें 2 का पता है कि एक क्रॉस बी अपॉन एक क्रॉस बी, यदि 2 आते तो हम आराम से निकाल सकते थे। यहाँ पे लगा हमने पोजीशन वेक्टर वाला। पोजीशन वेक्टर फॉर्मूला क्या, ए बी क्या है बी माइनस ए और ए सी क्या है सी माइनस ए। यहाँ से अपने पास इन 3 इक्वेशन से अपने पास बन गई 2 इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन को यहाँ पे पुट करो, ए क्रॉस बी क्या होता है आई जे के मैट्रिक्स मेथड से उसको निकाल सकते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है स्क्वायर रूट में लेके यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ये किया और यहाँ से अपना आंसर निकल गया। तो ये अपना आंसर है। ठीक है, आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। आगे देखो, इफ 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंट बाय वेक्टर i प्लस 2j प्लस, मतलब देखो इन्होंने ये कह दिया ये साइड 2 एडजेसेंट साइड दे दी, ये वाली और ये वाली ये दे दी हमको। जैसे ये है कितनी i प्लस 2j प्लस 3k, और जो ये है माइनस 3i प्लस 2j प्लस के। तो इन्होंने ये कह दिया एरिया बताओ इसका, एरिया कैसे निकलेगा? एरिया निकलेगा मैग्नीट्यूड के अंदर ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड के अंदर ए क्रॉस बी, ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नोट डाउन कर लेना इसको। तो यहां से अपना क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्या होता है वही आई जे के लिखा, आई जे के क्या 1 2 3, यहां से -3 और ये क्या है 2, 1 मिनट -3i प्लस 2j प्लस के प्लस ये है 2j और प्लस के, ये आ गया। यहां से हमने ए क्रॉस बी कैसे निकाला, मैट्रिक्स मेथड से इसको ओपन किया, क्या आएगा 2 -6 माइनस जे इंटू 1 प्लस 9 प्लस के इंटू 2 प्लस 6, ये अपना क्या आ गया, ये आ गया -4i माइनस 10j प्लस 8k। अब ये आने के बाद हमें निकालना इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड के लिए स्क्वायर रूट में 4 का 16 प्लस 64, ये आ गया 180। अब आप इसको बाहर निकाल सकते हो, मतलब इसको जो बाहर आएगा वो यहां से आपका हो जाएगा। तो इसका एरिया अपना क्या आ गया, इसका एरिया आ गया अपना 180 स्क्वायर रूट में। या इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको बाहर निकाल लो, 6√5, ये आंसर है। 6 अंदर जाएगा, 36 × 5 180 वही है, तो ये इसका आंसर है। एरिया पूछे तो अपना इस तरह से, आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। आगे इन्होंने ये कहा है ए अपने को दे दिया 2i माइनस 3j, बी अपने को दे दिया i प्लस j माइनस के, सी अपने को दे दिया 3i माइनस के। ये रिप्रेजेंट करते हैं एज ऑफ पैरेलल पाइप। तो हमें बताना इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकलती है। वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। कहने का मतलब क्या है,
जब उसको हम ओपन करेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 तो यही पॉइंट आ जाएंगे 2 -3 0 1 1 -1 3 0 -1। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना तो कैसे 2 क्या -1 और +3 इंटू क्या आएगा -1 क्या आएगा -1 और -+3 ये अपना क्या आ गया -2 और +6 ये आ गया 4। तो इसका आंसर क्या हो गया 4 आ गया। इसकी वॉल्यूम पूछी है तो वॉल्यूम हमने यहां से निकाल दी। करो एक बार इसको नोट डाउन करो। अब एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ से इन्होंने ये कह दिया अपने को जो A है वो है I - j + k और जो B है वो है I + 2j - k और जो C है वो है 3I + pj + 5k। तो P की वैल्यू बताओ। ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर में क्या होता है जो मैट्रिक्स मेथड हो इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से 1 -1 1 यहाँ से क्या 1 2 -1 यहाँ से क्या 3 p 5। इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से अपनी p की वैल्यू निकाल दो, इसको इक्वल टू 0 मान के। क्यों कोप्लेनर है, हमने 2D में पढ़ा हुआ था कोप्लेनर में मैट्रिक्स मेथड इक्वल टू 0 होता है तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। करो एक बार आप इसको नोट डाउन करो। इसका आंसर आपका आ जाएगा p की वैल्यू क्या है -6 आएगी इसमें। आगे देखो इन्होंने ये कह दिया अपने को A + B + C = 0। तो इनमें से कौन सा ठीक है? इनमें से डायरेक्ट आपका ये आएगा A × B = B × C = C × A = 0। क्यों? ये क्लॉकवाइज चलते हैं A B B C C A। यदि यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला भूल जाओ तो A + B + C इन्होंने कहा 0 तो यहाँ से अपने 3 वेक्टर ले लो। जैसे A लिया हमने, मैं बता रहा हूँ आपको 2I + 3j - 4k ये लिया। अब B कितना लोगे I - 2j - 3k और जो C है वो कितना लिया ये माइनस ले लो -I - j और +k। अब देखो जब आप तीनों को जोड़ोगे 2I - I - I 0 3j - 2j - j 0 -4k + 3k + k 0 तो यहाँ से ये सेटिस्फाइड हो गया। अब A × B कर लो, B × C कर लो, C × C आपका सेम आएगा। तो वही मेथड है, इसमें भी वही पूछा गया है। तो डायरेक्ट इसमें इतना करना नहीं, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए A × B B × C C × C = 0। क्यों क्लॉकवाइज चलता है। एक दो फॉर्मूला कुछ नया आएगा, बाकी वही है जो हमने किए हुए थे। आगे देखो इन्होंने ये कहा है A + B + C = 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ A = 3, मैग्नीट्यूड ऑफ B = 5, मैग्नीट्यूड ऑफ C = 7। तो एंगल बताना में, एंगल बिटवीन A एंड B ये बताना है। तो इसमें क्या आएगा देखो A + B + C = 0। हमें एंगल निकालना A और B के बीच में। तो A और B को यहीं पे रखो, जो C है उसको वहां पे लेके जाओ। ये अपना हो गया। A + B को यहीं पे रखो, C को इस तरफ लेके जाओ, दोनों तरफ करो स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद अपना क्या आएगा A का स्क्वायर + B का स्क्वायर + 2AB cos θ = C²। यहां से हम अपना एंगल निकाल सकते हैं। देखो C²। मेन चीज यहाँ पे इनके पूछने का मकसद क्या है आपको ये पता होना चाहिए। A + B का होल स्क्वायर क्या आएगा A² + B² पर 2AB cos θ। वेक्टर में cos θ लग जाता। तो अपनी वैल्यू पुट कर रहे हैं। A क्या है 3 और इसका स्क्वायर 9,
प्लस बी क्या है 5, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी है 5 और इसका स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 3 6 मल्टीप्लाई 5 30 कोस थीटा इक्वल टू सी का स्क्वायर 49। अब 25 प्लस 9 कितना 34 और यही है क्या 2ab। हाँ देखो यहां से इसका मतलब क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या यहां से आया अपना, यहां से ध्यान से देखो ये है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं ये करूंगा कि जो ये है पॉजिटिव उस तरफ जाएंगे आपका नेगेटिव हो जाएगा। 9 प्लस 25 कितना 34 इस तरफ आया तो 30 कोस थीटा इक्वल टू 49 माइनस 34 आपका आया 30 कोस थीटा इक्वल टू कितना 15 और अकेला कोस थीटा आपका कितना आया 15/30 1/2 और 1/2 यदि एंगल पूछा जाए तो कितना आएगा 60 या π/3 कुछ भी आ जाए इसमें से यहाँ पे ये एंगल आ जाएगा आपका। कोई प्रॉब्लम आए आप मेरे से पूछ सकते हैं। करो एक बार इसको नोट डाउन करो। एंगल पूछा है तो जो भी एंगल आपका जैसे ए और सी की बात करें तो ए और सी और बी को अपना उस तरफ लेके जाओ, जो दो एंगल है वो अपना एक तरफ और जो नहीं पूछा गया वो अपना दूसरी तरफ लेके जाओ और अपना फॉर्मूला ओपन करो, वहां से अपना एंगल निकल जाएगा। आगे देखो आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के इज इक्वल टू क्या आएगा, तो आई क्रॉस ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है जो हमने लास्ट वाली वीडियो मतलब इससे पिछली वीडियो में लास्ट में किया हुआ था। तो देखो ये हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा आई इंटू आई माइनस आई इंटू ए और अंदर क्या बचेगा ये है ए, ये ए और ये क्या आएगा आई। ध्यान से देखो हमने केवल इस चीज को फॉर्मूले से ओपन किया है आई डॉट आई इंटू ए आई डॉट ए इंटू आई। ठीक है अब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा ए आई डॉट आई क्या 1 इंटू ए माइनस माइनस आई के साथ है आई डॉट ए इंटू आई तो A1 आई, ये हो गया A1 आई। अब इसी तरह से हम इसको भी ओपन करेंगे, ये क्या आएगा J डॉट J मल्टीप्लाई A माइनस क्या आएगा J डॉट J इंटू ए और आपका आएगा J डॉट A इंटू जे, ये क्या आ जाएगा J डॉट J क्या 1 इंटू ए माइनस J डॉट A इंटू जे है तो मतलब 2 A2J। अब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा K डॉट K इंटू ए माइनस K डॉट A इंटू के, ये क्या आएगा A माइनस A3K। अब इन्होंने कहा इन तीनों को जोड़ो, देखो ये प्लस का साइन यहाँ पे है प्लस का साइन यहाँ पे है तो क्या आएगा तीनों को जब हम जोड़ेंगे a प्लस ए कितना 3a माइनस माइनस है अब A1J प्लस A2J प्लस A3K क्या आएगा 3a माइनस ये क्या है ये है a की वैल्यू क्या है A1I A2J A3K पहली लाइन तो 3a माइनस ये क्या आ गया 2a, तो इसका आंसर अपना पहुंच गया है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2a। करो एक बार आप इसको नोट डाउन करो, यहाँ से ये आराम से हो जाएगा। आगे देखो इन्होंने ये कहा फोर्स है
और फॉर कौन कौन सा i प्लस 2j माइनस 3k, 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस i माइनस j प्लस k आर एक्टिंग एट पॉइंट P 0 1 2 द movement of these force about the point A क्या है आपका 1 -2 0। तो इसका देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मूवमेंट बताओ, तो मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट द पॉइंट, ये पॉइंट है तो मूवमेंट क्या होगी, मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट के लिए देखो मूवमेंट का आपका फॉर्मूला क्या होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। मूवमेंट ये लिख लेना अपना आर क्रॉस एफ। अब इन्होंने क्या कहा, फोर्स है भाई, 3 फोर्स आपके सामने, ये एक ये एक्टिंग करते हैं इस पॉइंट पे पी पे, इन्होंने जोर लगाया तो मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट द पॉइंट, तो इस पे जोर लगा वो एक अलग चीज है, लेकिन इस पे जोर लगाएंगे तो उसको मूवमेंट क्या होगी, उसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, फिजिक्स में हमने पढ़ी थी, तो वो मूवमेंट बतानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला होता है मूवमेंट का R × F। एफ क्या है, एफ यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तो एफ अकेला क्या आएगा, अकेला एफ आएगा F = F1 + F2 + F3, मतलब फिजिक्स की भाषा में इसको क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। तो F निकालना, पहले तो अपना F निकालो, F क्या आएगा, तीनों को जोड़ दो, I + 2i कितना 3i, 3i - i 2i, अब प्लस 2j प्लस 3j कितना 5j, 5j - j प्लस 4j। अब ये देखो -3k + 4k + k और +k + 2k, ये तो आ गया अपना F, मतलब ये तो आ गया। अब R कैसे निकलेगा, R निकलेगा पहले जिस पे फोर्स लगा हुआ है वो पॉइंट और जिस पे हम लगाएंगे वो पॉइंट, उनका पोजीशन वेक्टर, इस पे तो लग चुका है और इस पे हम लगाएंगे तो यहां से अपना क्या आएगा AP का पोजीशन वेक्टर मतलब P - A का मतलब जो ये P है ये 0 1 2 माइनस A, इसके साथ आप कोफिशिएंट i j के जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। देखो 0 - 1 1 i लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना कोई ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि हमें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो जितने स्टेप हम छोड़ सकते हैं उसको छोड़ के चलेंगे। 0 - 1 1 i माइनस और -2i कितना +3, ये है i +3 नहीं, यहां पे ऐसे 2 - 0 2, ये आ गया R। अब निकालना मूवमेंट निकालने के लिए R क्रॉस F होता है, R भी अपने पास आ गया, F भी अपने पास आ गया, क्या आएगा डायरेक्ट आंसर क्या आएगा I J K, R क्या अपना 1 3 2, 0 - 1 यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, और F क्या अपना ये 2 4 2, यहाँ से अपना निकालो I क्या 6 - 8 माइनस j इंटू क्या -2 -4 और प्लस k क्या -4 -6, यहाँ से क्या आएगा -2i + 6j -10k, ये आ गया, ये अपना क्या आ गया -2i, ये आ गया अपना मूवमेंट, -2i + j मतलब 6j आ गया यहाँ पे, 1 मिनट -242, तो j क्या है -j -2 -4 -6, अपनी कहीं पे गलती हुई है क्या, 1 मिनट, -132 बिल्कुल ठीक है, 242 बिल्कुल ठीक है, तो इन्होंने लिखा -2i + j कैसे आ गया यहाँ पे, हमने -j लिया तो ये -2 -4 -6 आएगा और +6 हो जाएगा, इन्होंने अकेला j लिखा हुआ तो यही पे, तो ये मूवमेंट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे
यदि आप लिखना चाहो तो नोट्स में अपना ये लिख लेना, नोट्स में लिखना मूवमेंट कैसे निकलेगा, आर क्रॉस एफ, जो एफ है वो रिजल्टेंट है, जितने फोर्स दिए हुए हैं उन सबको हम ऐड करेंगे, एक बनाएंगे। कहने का मतलब जैसे मैं 1 गिलास सुबह दूध लेता हूँ, 1 गिलास मैं दोपहर को लेता हूँ, 1 गिलास मैं शाम को लेता हूँ, तो मेरा टोटल कितना हो गया, 3 गिलास पर डे। तो उसी तरह फोर्स का है, तीनों को चारों को जितने भी है उनको सबको ऐड करो और वहाँ से आपका फोर्स निकल जाएगा। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, ए इंटू पी, मतलब जो पहले पॉइंट पे लगा हुआ है वो उसमें से हटाना है, घटाना है, कौन सा घटाना है, जो पॉइंट जिस पॉइंट पे हम अभी लगाएंगे वो, तो आर है ए पी पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ से आगे तो आपको आता आर क्रॉस एफ का फॉर्मूला, आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। ये मूवमेंट का यहाँ पे नया आया है, ठीक है। अब एक और चीज है नई, प्रोजेक्शन वाला। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या होगा। देखो क्वेश्चन है, लेट आपको ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस की, और बी इक्वल टू i प्लस 2j माइनस की, और जो सी है वो है i प्लस j माइनस 2k, बी 3 वेक्टर ए वेक्टर in the plane of B and C whose projection on A is 2/3 will be, क्या आएगा। तो देखो जो ये प्रोजेक्शन है ए इक्वल टू 2, ये स्क्वायर रूट में क्या है 2/√3, जो प्रोजेक्शन इसका फॉर्मूला क्या होता, आर डॉट ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, आर डॉट ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। आप यहाँ से इस चीज को लिखो, ये अपना यहाँ से जैसे मूवमेंट में क्या था एफ क्रॉस आर, तो प्रोजेक्शन वाले में केवल ये फॉर्मूला लगेगा आर डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्यों है, क्योंकि प्रोजेक्शन लग रहा है आपका ए पे, तो ए ऊपर ए नीचे, ए ऊपर डॉट ए नीचे मैग्नीट्यूड ए आर वहां पे। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है आपका, जैसे फिजिक्स में प्रोजेक्शन का एक 11th में था आपका, जैसे कोई हम पत्थर हमने फेंका, देखो कोई पत्थर हमने यहाँ से ऐसे फेंका, ये अपना ग्राउंड है जहाँ पे हम खड़े हैं, हमने कोई पत्थर फेंका तो पत्थर ऐसे नहीं जाता, बिल्कुल ऐसे गया ऐसे, ये पीक नहीं बनाता वो। प्रोजेक्शन का मतलब है कोई हमने पत्थर फेंका, पत्थर फेंकने के बाद जो ये है, ये आपकी है मैक्सिमम हाइट, ये है मैक्सिमम हाइट, पत्थर फेंका तो यहाँ पे आएगा, तो बिल्कुल रीच पॉइंट, बिल्कुल पहुँचने से पहले उसकी स्पीड कितनी थी, मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी है, इस तरह से हम हर एक चीज़ यहाँ से निकलेगा। तो इसको जैसे ये साइन थीटा, वो फिजिक्स की अलग एक भाषा हो गई, इसको छोड़ो। आप इसमें देखो, जब भी आपके सामने प्रोजेक्शन आए ना, जब भी आपके सामने प्रोजेक्शन आ गया कि भाई प्रोजेक्शन लगाओ ए पे, तो ऊपर ए नीचे उसका मैग्नीट्यूड और आर डॉट ए। अब आर कैसे निकलेगा, आर इक्वल टू, देखो इन्होंने क्या कहा, बी और सी पे ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, तो यहां से बी प्लस टी सी, ये टी सी क्या है, टी हमने अपनी तरफ से लिया, यहां से हम यहां से इस टी की क्या निकालेंगे, हम इस टी का निकालेंगे क्या, इसकी वैल्यू वहां से हम निकालेंगे। तो देखो आर इक्वल टू बी क्या है अपना, ये आई प्लस 2j माइनस के, या गया प्लस टी इंटू सी क्या है, ये आई प्लस जे माइनस 2k। अब इसको ओपन करो, आई प्लस 2j माइनस के प्लस टी आई मल्टीप्लाई किया हमने टी जे माइनस 2tk। यहाँ से देखो ये एक आई, ये एक आई, तो 1 प्लस टी इंटू आई हो गया, इसको हम ऐसे कर देते हैं। अब प्लस 2j और टीजे, तो यहाँ से क्या आएगा, प्लस 2 प्लस टी
इंटू जे, ये हो गया। यहाँ से माइनस के और ये, तो माइनस बाहर लेके अंदर क्या 1 प्लस 2t इंटू के, क्या आया अपना। फिर देखो जब भी आपके सामने प्रोजेक्शन ऑन ए है तो अपना फॉर्मूला लगेगा आर डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू जो दिया हुआ अपने को वो। अब आर क्या है, जो दो वैल्यू ये दी हुई ना बी और सी, बी को यहाँ पे लिखो, सी को यहाँ पे, टी के साथ इसको मल्टीप्लाई करो पीछे वाले को किया, आर यहां से निकल गया, आई जे के की लैंग्वेज में हमने इसको निकाल लिया। अब क्या, अब केवल हमने यहां पे पुट करना है अपना क्या है, आर कितना है 1 प्लस टी आई प्लस 2 प्लस टी जे माइनस 1 प्लस 2 टी के, ये आ गया। अब मैं इसको मिटा सकता हूं, क्यों, क्योंकि आर तो हमने निकाल लिया। आप इसको भी नोट डाउन कर लेना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपका, बहुत बार क्वेश्चन में मिलेगा। ये आ गया, डॉट डॉट लगाया। अब आई क्या है, ये है 2i माइनस जे प्लस के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1। अब मैं यहां पे कर रहा हूं आपका, ये क्या आएगा 1 प्लस टी आई मल्टीप्लाई 2i, आई से आई 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, ये है माइनस जे, आपका ये आ जाएगा माइनस, और ये है आपका माइनस 1 प्लस 2t, और नीचे आएगा 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, और सामने आपका है स्क्वायर रूट में 2/3, ये आ गया। अब इसको ओपन करो, क्या आएगा 2 प्लस 2t माइनस 2 माइनस टी माइनस 1 माइनस 2t इक्वल टू √2/3, नीचे क्या आया √6। यहाँ से अपना क्या आया 2t से 2t हट गया, 2 से 2 हट गया, ये क्या बचा t माइनस 1 माइनस टी माइनस 1 अपॉन √6 इक्वल टू √2/3। ये 6 आप वहाँ पे लेके जाओगे तो क्या आएगा √6। यहाँ से हम इसकी किसकी t की वैल्यू निकालेंगे। t की वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको कितनी आएगी। ये आपकी आएगी t की वैल्यू -3। एक मिनट, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना यहाँ से। देखो ये है √2/√3 इंटू 6 को 2 भागों में तोड़ा, √2 और √3, √2 यहाँ पे √3 यहाँ पे, √3 से 3 हट गया, √2 मल्टीप्लाई √2 कितना 2, तो यहाँ पे अपना क्या आया -t -1। तो क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ, ये मिटाया तो वहाँ पे अपना आया -t -1 इक्वल टू 2, तो -t इक्वल टू क्या 3, t अपना आया -3। इन्होंने पूछे कि क्या आएगा, तो t की वैल्यू अपनी क्या आ गई -3 आ गई। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो हमने r की वैल्यू निकाली थी ना शुरू में, r की वैल्यू क्या निकाली थी, r की वैल्यू हमने निकाली थी b प्लस टी सी, वो r की वैल्यू मैं लिख देता हूँ आपकी, क्या निकाली थी हमने, r की वैल्यू निकाली है 1 प्लस टी आई प्लस 2 प्लस टी के जे माइनस 1 प्लस 2 टी के। तो t की वैल्यू -3 है, यहाँ पे -3 पुट करो, यहाँ पे -3 पुट करो, -3, ये आई जे के की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब, ध्यान से सुनना, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जब भी प्रोजेक्शन आपके सामने आए, प्रोजेक्शन इज ए, तो r डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, r अपना निकल जाएगा कैसे, जो हमको दिया हुआ b प्लस सी दिया हुआ तो b प्लस टी सी, यदि यहाँ पे a भी दिया हुआ a प्लस टी सी, वहां से r निकालो अपना, फिर t निकालो, t की वैल्यू इस r में पुट कर दो, यहाँ से अपना आंसर निकल जाएगा। ये है तो छोटा, 4 से 5 लाइन में हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको आपको समझाया एक स्टेप करके, और ये बोर्ड भी जैसे छोटा है, हाफ तो इसमें लैंग्वेज लिखने में आ जाता है और
थोड़ा बहुत जो बचता हो वहाँ पे, इसलिए हम बार बार बिठा रहे हैं। इतना बड़ा नहीं है जितना आप सोचोगे, बिल्कुल छोटा सा है। एक बार आप समझ लो, आप हमें निकालना क्या, वहाँ से अपना आंसर निकल जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। और यहाँ से आपको ये पता चलेगा, आपके हर एक क्वेश्चन को हमने यहाँ से ले लिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बस घुमा फिरा सकता क्वेश्चन को, आप उसको देखना। अब की बार जो HTET PGT में आए हुए आपके वेक्टर के 3 क्वेश्चन है, तो 3 के 3 हम देखते हैं। आप ध्यान से देखते जाओ क्या करना है। देखो, इन्होंने पहला क्वेश्चन इन्होंने ये दिया है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2i - j + k एंड 3i + 4j - k। तो क्या आएगा? देखो, इसमें हमने क्या किया था, यूनिट वेक्टर यदि 2 है तो क्या आएगा, a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। यदि 3 आ जाए तो हम बनाएंगे a b पोजीशन वेक्टर, a c पोजीशन वेक्टर। वे 2 इक्वेशन बन गई, वहां से इसमें पुट करेंगे। तो इसमें तो 2 ही है, तो डायरेक्ट क्या आएगा, i j k। a क्रॉस b ऐसे ही निकलता है। a क्या है, 2 - 1 1 3 4 -1, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, i × 1 - 4 - j × -2 - 3 और प्लस k × 8 + 3। ये अपना क्या आया, -3i + 5j + 11k। ये आ गया, ये आ गया। एक मिनट, ये आ गया। अब ये हमने ऊपर लिखा -3i + 5j + 11k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, स्क्वायर रूट में 3 का 9 + 5 का 25, स्क्वायर कर रहा हूं मैं, 11 का 121। ये अपना आ गया -3i + 5j + 11k अपॉन ये क्या आया, 9 + 25 34 प्लस ये आया, कितना आ गया भाई, 6 9 6 15 155, ये आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो -3i + 5j प्लस, यही अपना आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ठीक था या नहीं, वो आप यदि बताना चाहो तो बता सकते हो, वरना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर एक क्वेश्चन को हम आराम से करेंगे। देखो, यूनिट वेक्टर का आपकी बार आपका HTET PGT में आया हुआ था, केवल एक फॉर्मूला, a क्रॉस b अपॉन वेक्टर ऑफ a क्रॉस b, बस यहाँ से अपना निकाल दिया, हो गया। आगे देखो, इन्होंने ये कहा वर्क डन बाय द फोर्स, ये है फोर्स 3i + 2j - 2k टू डिस्प्लेस ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए, क्या आपका -2i + 5j + 7k टू पॉइंट 3i + 7j + 2k, ये है b। तो क्या आएगा, अब ये भी हो चुका। फोर्स क्या होता है, F = F.d, ये है फोर्स। क्या, ये फोर्स है, हमें डिस्प्लेस करना है। देखो फोर्स है ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। इस मार्कर को हमें A से B तक लेके जाना, यहाँ से यहाँ तक, और ये फोर्स दे दिया इसने, तो कितना वो डिस्प्लेस हुआ, कितना उसमें वर्क डन लगा, वो हमें बताना है। तो कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला मैंने पहले ही बता था, F = F.d। अब F का तो हमें पता है, ये 3i + 2j - 2k ये होता है, लेकिन D का हमें नहीं पता। D कैसे निकलेगा, जो ये है A, ये है B, तो D का A B का पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा, B - a, ये -a, 3i - 2i 5i + 7i - 5j + 2j + 2k - 5k - 5k, ये आ गया। अब F = F.d, क्या आपका 3i
प्लस 2j माइनस 2k। पॉइंट नहीं है, डॉट है। 5i प्लस 2j माइनस 5k। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करो, 3i इंटू 5i 15 प्लस 4 प्लस 10, ये क्या आ गया? ये आ गया 29। तो इसका आंसर है 29। अब की बार आपका HTET PGT में आया हुआ था, आप एक बार इसको नोट डाउन करो यदि आपकी इच्छा है तो। हो गया। देखो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। फिर आप ये कहते हो कि मुश्किल है, बताओ क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल है इसमें? F इक्वल टू एफ डॉट डी, डी यहाँ से हमने पोजीशन वेक्टर निकाला, बस एक दो चीज निकालनी है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट हो रहा आपका। अब आगे देखो, एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, और ये क्वेश्चन कौन सा है आपका? एक मिनट, ये देखो इन्होंने ये कहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए क्रॉस बी, इसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? तो हमें ये बता ए क्रॉस बी कब आता है? देखो ए क्रॉस बी कब आता है? ए क्रॉस बी ये अपॉन ए इंटू बी, ये क्या आता? साइन थीटा। हमने साइन थीटा निकाला था, और कोस थीटा में आपका डॉट प्रोडक्ट था। जो ये ए इंटू बी है, ये हमने लेके गए यहाँ पे ए बी, हमने दोनों तरफ किया स्क्वायर करने का मतलब ये है, ये बनाना हमें, ये किया तो अपना क्या आया? ए क्रॉस बी, और इसका स्क्वायर ये आ गया, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये क्रॉस बी इसका स्क्वायर। तो ये लिख दिया हमने, ये साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा हमने? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब जो ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या आया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको हमने ओपन किया। अब ये क्या आ गया? इसको मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या है आपका? ए क्रॉस बी और इसका स्क्वायर। अब हमें लेना क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये, तो इसको तो इसके तरफ लेके आओ, क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये है, इसको यहाँ पे ए क्रॉस बी इसका स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा 1, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर भी कह सकते हो आप, ए इंटू बी का होल स्क्वायर। ये डॉट लगा के यहाँ पे हो जाएगा। ये डॉट क्यों लगाई? ए डॉट बी, ए इंटू बी, ए बी कोस थीटा, तो यहाँ से वही है। ये ए डॉट बी हमने क्यों लगाई? ए का स्क्वायर यदि मोड में लेना चाहो ले सकते हो, बी का मतलब मैग्नीट्यूड में बी, और डॉट को जब हम ओपन करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से अपना ये आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ए डॉट बी और इसका स्क्वायर। बताओ, कुछ है? हर एक क्वेश्चन को आप फॉर्मूले के द्वारा बहुत इजी मेथड से आराम से कर सकते हो। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आए आप मेरे को डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मैं ये वेक्टर वाला आपका हो चुका, वैसे वेक्टर में बहुत ऐसे टॉपिक बचते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बहुत कम बार आते हैं। कम बार का मतलब नेग्लिजिबल कह सकते हो आप, कभी आते ही नहीं है। जो ये क्वेश्चन किए हुए ना एरिया वाले वेक्टर वाले, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, आप इन्हीं पे फोकस करो। फिर हम जब अपना क्वेश्चन पेपर लगाएंगे प्रीवियस ईयर के तो और अच्छे से समझेंगे। एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा वेक्टर में, तो यहाँ पे अपना इसको नोट डाउन कर लेना। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।